अस्सलाम वालेकुम। अच्छा दोस्तों, जैसे ही हम लोग अपनी फसलों को काश्त करते हैं तो जब खादों का मरहला आता है तो हमारी सोचों में ये सवालात उठने लगते हैं कि हम कब किस खाद के साथ जिंक को इस्तेमाल करें। आखिर ये जिंक कौन सी ऐसी बला है जो हमारी फसलों के ऊपर वाजिब हो चुकी है। क्या हम लोगों ने कभी सोचा है कि ये जिंक इस्तेमाल जो करते हैं इसका फ़ायदा क्या है और फसल के किस स्टेज के ऊपर ये सबसे ज़्यादा फ़ायदा देती है, कहाँ से लेकर कहाँ तक इसके बड़े फ़वायद मिलते हैं और क्यों हम लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। कभी भी हम लोगों ने नहीं सोचा इसके ऊपर। चावल की फसल में ज़्यादातर हम लोग यही कहते हैं कि शगुफ़ा साजी के लिए इसके बड़े इंपॉर्टेंट रोल होते हैं। बस जो ना चावलों के मरहले में दूसरी खाद के साथ या तीसरी खाद के साथ जिंक को इस्तेमाल करें। यानी कि कहने का मकसद ये है कि कोई भी हम लोग फसल काश्त करते हैं तो वहाँ पे ये हमारी जहनों में सवाल उठते हैं, जिससे भी मशवरा लेते हैं तो जिंक 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 लग जाती है, इसको इस्तेमाल करें। शगुफ़ा साजी ज़्यादा के लिए जिंक का बड़ा अहम किरदार है। इसकी वजह क्या है, आखिर ये क्या चीज़ है और फसल के किस स्टेज से लेकर कहाँ तक इसके फ़ायदे हैं, इसके ऊपर ज़रा थोड़ी नज़र डालते हैं। इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आज आप लोगों को इस जिंक के फ़ायदे नज़र आ जाएंगे कि क्या इस जिंक को हम इस्तेमाल जो कर रहे हैं, इसके ऊपर पैसे जो लगा रहे हैं, कब इसको इस्तेमाल करें और हमारी फसल को कौन कौन से ये फ़ायदे देती है या नहीं देती। देखें, इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट फ़ायदा है जब हम अपनी फसल के ऊपर इसको इस्तेमाल करते हैं तो ये इब्तदाई फसल की जो नशोनुमा होती है उसमें बड़ा रोल प्ले करती है। यानी फसल जब नए पत्ते निकाल रही होती है और जब पौधा नई जड़ें निकाल रहा होता है तो ये उस वक्त जड़ों की बढ़ोतरी में और नए पत्ते के निकलने में बड़ा रोल प्ले करती है। एक फ़ायदा इसका यहाँ पे है इब्तिदा में। दूसरा इसका जो फ़ायदा है वो ये है कि पौधों के अंदर ये एंजाइम्स की एक्टिविटी को तेज़ करती है। यानी पौधा एक खड़ा है, फसल खड़ी है, उसके ऊपर आप लोगों ने यूरिया दी है, फसल आप लोगों को बाज़ाहिर लश ग्रीन नज़र आ रही है, खुराक तैयार कर रही है, लेकिन अंदरूनी तौर पे वो फसल हमारी कमज़ोर होती है जिसमें जिंक ना हो। क्यों? क्योंकि उसमें खुराक तैयार हो रही होती है, लेकिन वजह क्या है कि उसके अंदर एंजाइम्स मुतहर्रिक नहीं है, फसल की तैयार शुदा खुराक को इस्तेमाल नहीं किया जा रहा होता। जैसे ही हम लोग अपनी फसल को जिंक देते हैं तो पत्तों में जो खुराक तैयार होती है, इस खुराक को इस्तेमाल करने के लिए, जज्ब करने के लिए ये जिंक पौधे के अंदर एंजाइम्स को मुतहर्रिक करती है और पौधे के तैयार शुदा खुराक को ये एंजाइम इस्तेमाल करते हैं और बाद में पौधे को ताकत देते हैं। फिर ये ताकत पौधा मुख्तलिफ हिस्सों में इसको इस्तेमाल करता है। कहीं पे नए शगुफे निकाल रहा होता है, कहीं पे नए पत्ते निकाल रहे होते हैं, कहीं पे जड़ें निकाल रहे होते हैं और कहीं पे ये ताकत बीमारियों के खिलाफ लड़ रही होती है। ये इसका दूसरा फायदा है। इसका जो तीसरा फायदा है कि ये पत्ते की सेहतमंदी और पत्ते को सरसब्ज रखने में बड़ा अहम किरदार अदा करती है। यूरिया भी रखती है, यूरिया भी पत्तों को सरसब्ज रखती है, सेहतमंद रखती है, जैसे पत्ता ज़्यादा खुराक बना पाता है, लेकिन जिंक भी इजाफी तौर पे पत्ते को सरसब्ज रखती है और उसको सेहतमंद बनाती है ताकि पत्ते के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा खुराक बने। ये जिंक का चावल की फसल के अंदर तीसरा बड़ा फायदा है। चौथा इसका बड़ा और इंपॉर्टेंट रोल क्या है भाई, कि पौधे के अंदर ये जिंक शगुफ़ा साजी, फूल बनने और दाने की तश्कील में इसका बड़ा अहम किरदार होता है। वो फसल जिसमें जिंक की कमी होती है वहाँ पे शगुफ़ा साजी की भी कमी होती है, शगुफ़ों की तादाद में बड़ी कमी होती है और शगुफ़ों का कद जो होता है छोटा बड़ा होता है और इसके साथ साथ शगुफ़े कमज़ोर होते हैं और फूल अच्छी तरह से नहीं निकल पाते, फूलों की पोलिनेशन नहीं हो पाती और बीज की जो तश्कील होती है वो सही तरह से नहीं हो पाती। जहाँ पे आप लोग फसल को जिंक दे रहे होते हैं ना, तो वहीं पे शगुफ़ा साजी में बड़ी तेज़ी होती है और जो शगुफ़े निकलते हैं वो मोटे और बड़े साइज़ के होते हैं, उसमें फूल भी बड़े अच्छे लगते हैं और जब दाने की तश्कील होती है, दाने का साइज़ बढ़ाने में ये बड़ा अहम किरदार अदा करती है और दाने को वज़न देती है, यानी कि दाने का ये वज़न बढ़ाती है। ये जिंक का चावल की फसल में चौथा इंपॉर्टेंट रोल था। और पांचवा इसका इंपॉर्टेंट रोल क्या है भाई, कि पौधे के अंदर खास तौर पर जब पौधे के ऊपर बीमारी का हमला होता है और पौधे में एक नाजुक हालत आ जाती है, ये जिंक ऐसी चीज है जब किसी फसल में इसकी कमी हो तो वहां पे पौधों के ऊपर मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों का हमला आसानी हो जाता है। लेकिन जिस फसल में जिंक दी गई हो उस फसल में इतना कुव्वत और ताकत आ जाती है कि ख़ास तौर पर नाजुक हालत में फफूंदी और दूसरी मुख्तलिफ बीमारियों के खिलाफ लड़ने में
फसल अपना बड़ा रोल प्ले करती है। उसकी वजह क्या होती है? उसके पीछे जिंक का किरदार होता है, जिसकी वजह से फसल के अंदर एक कुव्वत मदाफियत आती है और बहुत सी बीमारियों को बर्दाश्त करती है। छठा और आखिरी जो इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है वो ये है कि ये जिंक जब फसल तैयार हो जाती है, बीज बनता है, तो उस बीज की क्वालिटी में बड़ा किरदार अदा करती है। जिस फसल में जिंक नहीं होगी वो बीज ग़िज़ाइयत से कम होगा और कमज़ोर होगा, बीमारियों के जरासीम होंगे, अगली फसल काश्त करने के वो बीज काबिल नहीं होता। जिस फसल में आप लोग जिंक देंगे उस फसल का बीज इतना सेहतमंद, ताकतवर होता है कि उसको आप अगली फसल काश्त करने के काबिल बना सकते हैं। और अगली फसल जो होगी उस बीज से जब उगाई जाएगी वो फसल भी शानदार होगी, क्योंकि उसमें तमाम किस्म की फिर खुराकें आ जाती हैं और भरपूर ग़िज़ाइयत से भरपूर एक बीज तैयार हो जाता है जिस फसल में जिंक दी गई हो। ये इसके इंपॉर्टेंट फायदे हैं जिंक के हमारी फसल के ऊपर। इस वजह से ये जिंक हमारी खास तौर पर चावल की फसल के ऊपर वाजिब हो चुकी है। और इसको इस्तेमाल कब करना है, कोशिश करें। मैंने पिछली वीडियो भी मैंने यही कहा था कि आप डीएपी को जब इस्तेमाल कर लें अपनी फसल को, तो फिर जैसे ही दूसरी खाद देते हैं यूरिया की, कोशिश करें उसी इब्तदाई स्टेज के ऊपर जिंक को 8 से 12 किलोग्राम, आम जो जिंक सल्फेट इस्तेमाल होती है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर जिंक सल्फेट इस्तेमाल कर रहे हैं तो 8 से 12 किलो इस्तेमाल करें। अगर चिलेटेड जिंक इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आप लोग 1 एकड़ में 4 से 6 किलोग्राम जो है इसको इस्तेमाल करें। ये इसके इंतहाई अहम तरीन जो ना फवायद थे। आप लोग खादें देते हैं, यूरिया देते हैं, बड़े खादों के, यूरिया के, डीएपी के बड़े फायदे हैं हमारी फसलों के अंदर, आपकी सोच से भी ज्यादा है। लेकिन ये जिंक भी इतनी अहम है कि फसल आप लोगों को दूसरी खादों की वजह से बाज़ाहिर सेहतमंद और लश्करी नजर आती है, लेकिन जिस फसल में जिंक की कमी होती है उस फसल में अंदरूनी तौर पर कमजोरी होती है और बीमारियों का बाआसानी हमला हो सकता है। इसलिए दोस्तों, आप अपनी चावल की फसल में ख़ास तौर पर इसको जिंक की वैसे भी शदीद ज़रूरत होती है। इसमें कोशिश करें इब्तदाई स्टेज के ऊपर जिंक को इस्तेमाल करें। यार दूसरी खादों पे आप लोग पैसे लगाते हैं तो क्यों ना हो आप अपनी फसल को जिंक भी दे दें, ताकि आप लोगों की फसल एक अच्छी और भरपूर पैदावार दे सके आप लोगों को। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।